तो दोस्तों नमस्कार, हैप्पी होली। कैसे हो? तो दोस्तों आज मुझे डॉक्टर प्रज्ञा दाबी जो अहमदाबाद के रहने वाली हैं, उन्होंने मुझे किया एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि आप होलिका दहन में जाएं तो कपूर और छोटी इलायची के साथ में जलाएं, क्योंकि कपूर और छोटी इलायची की खुशबू से स्वाइन फ्लू का वायरस मर जाता है। इनका कहना है कि अगर हम होलिका दहन में कपूर और छोटी इलायची को एक साथ जलाएंगे तो उसकी खुशबू से स्वाइन फ्लू मर जाएगा। और इनका मानना है कि अगर होली पूरे देश में मनाई जाती है और अगर एक साथ पूरे देश में इस बात को फॉलो किया जाए कि कपूर और छोटी इलायची को जलाया जाए स्वाइन फ्लू को दूर करने के लिए, तो 70% वायरस, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो 70% हवा में ही समाप्त हो जाएगा, कि इनका मानना है। और शायद इन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह भी की होंगी इस बात पे। तो और इन्होंने साथ में मुझे दिया था कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कृपा करें और देश को स्वाइन फ्लू से बचाएं। तो बात ऐसी थी कि मुझे ये बात कुछ हटपटी सी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना चल करते हैं थोड़ा रिसर्च और आपको भी बताते हैं क्या है बात, पूरी बात सच्चाई क्या है और क्या है सीन, तो दिखाते हैं आपको। चलिए फिर इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं गूगल पे। तो इसके लिए हमें खोलना होगा अपना क्रोम ब्राउज़र। तो अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं कपूर एंड सॉरी कपूर एंड इलायची इलायची फॉर स्वाइन फ्लू। तो गाइज मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो, आई थिंक कुछ ना कुछ तो है टू अवॉइड स्वाइन फ्लू। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ पोस्ट किया था, 10 होम रेमेडीज़ टू अवॉइड स्वाइन फ्लू। तो देख लेते हैं क्या है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया का है जो कि बहुत ही बड़ा अखबार है, तो पढ़ लेते हैं क्या न्यूज़, क्या है सीन, देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या ये सही है क्या। अगर हम कपूर और इलायची को होलिका दहन में अगर शामिल करेंगे तो क्या सच में भारत 70% स्वाइन फ्लू से मुक्त हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिख डाले, तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। सॉरी, ओ यार क्या क्या लगा के वेबसाइट में, नॉट नाउ। हाँ, तो इन्होंने लिखा हुआ आर द राइजिंग स्वाइन फ्लू केस लिस्ट गिवन यू फिल्टर्स नॉट सर हाउ यू कैन अवॉइड फॉलिंग प्रे टू द फॉलोइंग एपिडेमिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ABCD जो भी है, हमें तो पॉइंट पे आना है। तो यहाँ पे है, पहला है इनका ये कि ये तुलसी से दूर करा रहे हैं और दूसरा है गिलोई से, तीसरा है कैंपुर से, सॉरी यहाँ यहाँ पे देखिए इन्होंने भी बताया कि स्वाइन फ्लू को कपूर से दूर किया जा सकता है। ए स्मॉल पीस ऑफ कपूर यानी कि कैम्फर approximately the size of a tablet should be taken once or twice a month. It can be swallowed with water by adults, while children can take it along with mashed potatoes or bananas because they will find it difficult to have it without any ads. Please remember, camphor is not to be taken every day but only once each season or once a month. तो इन्होंने भी कुछ राय दी है कि कपूर फायदे में आप ले सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने इलायची के बारे में भी बताया। तो अगर आप चाहते हो तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल गाइज ये बात हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए कोयरा पे भी कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है इस रिलेटेड, और यहाँ पे भी लोगों को पता चला है कि हाँ ऐसा है, कपूर से ये मतलब कि दूर हो सकता है, स्वाइन फ्लू का वायरस दूर हो सकता है। तो गाइज क्यों ना हम भी इस को फॉलो करें। और यहाँ पे देखिए एक हैं ब्लॉग वाले, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में लिखा हुआ तुलसी और कपूर और इलायची किल्स स्वाइन फ्लू बैक्टीरिया, स्वाइन फ्लू के वायरस को ये किल कर देते हैं। तो गाइस जब हमें भी पूरा विश्वास हो चुका था कि तुलसी और कपूर और इलायची स्वाइन फ्लू को ख़त्म कर सकते हैं, तो गाइस तो मैंने तुरंत ही सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था जिससे सब लोग इसको जाने। और आज शाम को जो होलिका दहन होना है उसमें कपूर इलायची और का उसमें मतलब कि अग्नि में डालें, जिससे स्वाइन फ्लू का जो वायरस है लगभग 70% तो खत्म हो जाए। तो गाइस फॉलो कीजिए इस न्यूज़ को। अगर आपको ज़्यादा न्यूज़ चाहिए इसके बारे में तो आप गूगल पे आराम से इसके बारे में सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ हैं जो देख सकते हो। तो गाइस आशा करूँगा कि आप भी आज शाम के होलिका दहन में कपूर और इलायची को ले जाओगे और स्वाइन फ्लू के वायरस से अपने देश को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को बचाओगे। गाइस इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं चलता हूँ, फिर आगे कुछ लेटेस्ट बातें होंगी आपके साथ। धन्यवाद।